हाय, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे, जो कि क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1 है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 9। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न कहने का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। और दिया है क्या दिया है, tan a, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा, tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। अब b समकोण कह दिया, यानी ये कोण b है। यहाँ पे एक बार हम फिर मान लिख लेते हैं, साइन कोस टेन कोसेक, यहाँ पे एल ए के ए सेक हो जाएगा, यहाँ पे कोट हो जाएगा। ठीक है, तो कोण भी समकोण दे दिया, तो यहाँ पर टेन कह रहा है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी यहाँ पर लंब बटे आधार दिया हुआ है। तो जब कोण भी समकोण कह रहा है, तो इसके सामने वाला ये तो कर्ण हो गया। ठीक है, लंब बटे आधार दिया हुआ है, यानी ये 1 और ये √3, यानी यहाँ पर a है, तभी तो इसके सामने वाला लंब होगा, और ये लंब मान में दे दिया हुआ है, और ये c हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कर्ण यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो दिया नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, बराबर लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का 1 ही रहेगा, प्लस जब इसके रूट कोई भी अंडर रूट मान रहता है, उसके ऊपर अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका शॉर्ट ये होता है कि रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 3 बच जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 और 3 को जोड़कर ये 4 हो जाएगा, और जब इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। जैसे कि अगर इसका हम लासा निकालेंगे तो 4 का 2 से ही कटेगा ना, तो और ये 2 एकम 2, तो ये जोड़ा बन गया, तो 2 से ही कटा 4, तो कर्ण कितना निकल गया मेरा, बराबर 2, यानी ये 2 निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेरे पास सामने में बुक भी है, बुक से देख करके ही लिख रहे हैं। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना है। ठीक है, और उसके बाद बी सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें चित्र का भी जो, जैसे साइन ए कह रहा है, यानी ये कोण है, तो इसके सामने वाला लंब हो गया कर्ण, ये तो 2 है, इसका मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ 1/2 गुने कोस सी क्या हो जाएगा, कोस सी, यानी इसके ये तो कोण बन गया। ठीक है, और इसके सामने वाला ये लंब हो गया। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है, अब देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है आधार बटे कर्ण, तो ये तो आधार हो गया, आधार ये इसके सी जब का है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तो आधार मेरा ये है, तो 1/2 यहाँ पे भी हो जाएगा, प्लस कोस ए कह रहा है, यानी ये, और कोस ए का मान फॉर्मूला वही होता है आधार बटे कर्ण,
तो जब कोस ए कह रहा है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, तो आधार मेरा √3 हो जाएगा। √3 बटे कर्ण 2 गुने साइन सी कह रहा है, यानी साइन सी कह रहा है यानी ये, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया। हाँ, और कर्ण तो 2 ही रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे क्या हो गया, साइन सी कह रहा है तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, यानी √3/2। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 1/4 प्लस 3 और √3 को गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। ठीक है, तो जब इसका हम लसापा लेंगे 4 हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 + 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/4। हमें यहाँ लग रहा है कि हम थोड़ा सा गलती किए, 4/4 यहाँ पे जैसे कि 4 को अगर हम 4 से भागा दिए तो 1 आया, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, यहाँ 4 नहीं है 1 है। ठीक है, तो ये जोड़ के 4/4 हो गया, इसको काटेंगे तो बराबर आंसर 1 आएगा। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। अब इसका बी सॉल्व करते हैं। बी है, तो देखिए हमने बी लिख लिया, अब इसका मान बिठाएंगे। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोस सी यहाँ पे दिया था और कोस ए यहाँ पे दिया है, अब ये दोनों को एक ही कर दिया, तो हम चाहे तो मान यहाँ से भी ले सकते हैं और या तो फिर चित्र से ले सकते हैं। तो जब कोस ए कह रहा है तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ कोस ए का मान लिख रखा है, तो यहाँ पे शॉर्ट में ही यही करते हैं, √3/2 गुने कोस सी का मान हमने यहाँ लिख रहा है 1/2 माइनस साइन ए का मान हमने यहाँ लिख रखा है 1/2 गुने साइन सी का मान हमने यहाँ लिख रखा है √3/2। तो ये बहुत आसान है, √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3 ही रहेगा, और 2 दूनी 4 माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3 ही रहेगा, और नीचे 2 दूनी 4, और जब इसमें इतना घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया है, यही आंसर हो गया मेरा। तो अगर आपको समझ में आया है और हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।